Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start chapter number 25, Branches of Science, and the chapter number 26, I am a dog. लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों ने अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा. ओके क्लास, नाउ कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 25, ब्रांचेस ऑफ साइंस. हम लोग सब क्लास जानते हैं, हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं. साइंस में हम लोग कभी फिजिक्स पढ़ते हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? साइंस के ही ये सब ब्रांचेस होते हैं. प्लस आपको पता है कि साइंस के कितने ब्रांचेस होते हैं? तो सब बहुत ज़्यादा होते हैं. सो मेनी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस डू यू नो? आप कितने ब्रांचेस को जानते हो साइंस के? 3, 4 और 5 या और सो ऑन. लेकिन देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांचेस. लेट अस लर्न अबाउट देम. तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट आपको क्या दिया है? फर्स्ट नंबर आपको दिया फिजिकल साइंस, नेक्स्ट आपको दिया लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस. तो यानी कि 3 तरीके के साइंस को डिवाइड किया गया है ब्रांचेस में. तो आपके जो फिजिकल साइंस में होते हैं, तो फिजिकल में हम फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं एंड एस्ट्रोनॉमी लेते हैं. ठीक है, जिस ये ऐसे साइंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा गणना की ज़रूरत पड़ती है. मैटर्स होते हैं, मोशंस होते हैं, एनर्जीज होती हैं. हम इन सब बारों में डिस्कस करते हैं. फिर लाइफ साइंस होती हैं. तो लाइफ साइंस में आपकी बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, ह्यूमन बायोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई. ये हम लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट आपका अर्थ साइंस हो गया. तो अर्थ साइंस में भी डिफरेंट हो गए. इकोलॉजी हो गए, ओशिनोलॉजी हो गए, आपके मेट्रोलॉजी हो गए, जियोलॉजी हो गए. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हर साइंस के होते हैं. तो नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन टू द फर्स्ट वन, फिजिकल साइंस. तो फिजिकल साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स. फिजिक्स हम लोग हमेशा पढ़ते हैं. तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? अ नेचुरल साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मैटर, मोशन, एनर्जी, फोर्स, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा रिलेटेड टू यूनिवर्स एंड इट्स फंक्शन. यानी कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं? आपके मैटर्स आते हैं, आपकी जो मोशंस होती हैं वो आती हैं, चाल आती हैं, एनर्जी आती हैं, आपके फोर्स आते हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं. जो किससे रिलेटेड होता है? जो यूनिवर्स से रिलेटेड होता है, हमारी अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है, हमारी अर्थ जो हमारे जो यूनिवर्स है उससे रिलेटेड होता है. हम उसमें फिजिक्स में इसी सब के बारे में डिस्कस करते हैं. और फिर आता है आपका केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेस एटसेट्रा. यानी कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं. इस तरीके से बहुत सी गतियाँ जो होती हैं, हम उनके बारे में इसमें स्टडी करते हैं. नाउ द थर्ड वन ही आपका आता है एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोनॉमी हम सब लोग नाम जानते हैं. इट्स अ रिलेटेड टू द बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. इसमें हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष के बारे में, एक तरीके से ज्योतिषाचार्य जिसे कह लीजिए, अंतरिक्ष से रिलेटेड जिससे बातें होती है, जो आपके एटमॉस्फेयर से बाहर होती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होती हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. ओके, नाउ द कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ साइंस. तो लाइफ साइंस में आता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटनी. तो बॉटनी क्या होता है? बॉटनी आपका बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के जितने आपकी जातियाँ स्पीसीज होती, किंगडम होती है, प्लांट किंगडम के बारे में हम स्टडी करते हैं. तो अ बॉटनी अ नोन ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग अबाउट प्लांट किंगडम. हम इसमें प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं. नाउ फिर जूलॉजी. तो जूलॉजी द ट्विन ब्रांच ऑफ अ बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम. यानी कि जो जूलॉजी होता है, जूलॉजी क्या होता है? आपका बॉटनी भी आता है और स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में भी हम पढ़ते हैं. यानी कि हम पेड़ वनस्पतियों के बारे में तो इसमें स्टडी करते ही हैं, प्लस हम इसमें एनिमल की जो भी जातियाँ होती हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं. तो ये हमारा जूलॉजी होता है. नाउ फिर आता है आपका नेक्स्ट ह्यूमन बायोलॉजी. तो ह्यूमन बायोलॉजी हम सब जानते हैं, हमारा शरीर क्या है? हम ह्यूमन है. तो हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनके बारे में स्टडी इसमें करते हैं. जैसे कि द स्टडी अबाउट अ ह्यूमन बीइंग,
न्यूट्रिशन, डिजीजेज, मेडिसिन एट्सेट्रा। यानी कि हमारे अंदर की जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज, दवाइयाँ, कि किस तरीके से न्यूट्रिशंस देने हैं, कि किस तरीके से बॉडी आपका डेवलप करेगा। तो इस तरीके की स्टडीज़ हम इसमें करते हैं, ह्यूमन बॉडी की पूरे हम स्टडीज़ में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या होता है? द स्टडी, डायग्नोसिस, रिसर्च एट्सेट्रा ऑफ वेरियस डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट। यानी कि हर बीमारियों का हम इसमें इलाज ढूंढते हैं, दवाइयाँ ढूंढते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी फर्स्ट होता है आपका इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इन द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो क्या है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में होते हैं, जिनमें जान होती है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव हों, जंतु हों, इनके बारे में हम पूरा स्टडी इसमें करते हैं। हमारे इकोसिस्टम में जितने भी हैं ऐसे जिनमें लाइफ होती हैं, हम उनके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है ओशियनोलॉजी। अब ओशियनोलॉजी जैसे नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, ओशियन से रिलेटेड है, तो यानी कि हम इसमें क्या करते हैं? इट ब्रॉडली कवर ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू द ओशियंस। इसमें हम क्या करते हैं? पूरे एरिया को कवर करते हैं जो आपका सागर, महासागर और इन सब जल होते हैं, उनसे रिलेटेड सारी स्टडीज़ को हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी द स्टडी अबाउट क्लाइमेट, रेनफॉल, विंड स्पीड, डेंसिटी एट्सेट्रा रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, बारिश हो गया, मौसम का चेंज होना, आंधी तूफान, स्पीड, डेंसिटी, इन सब के बारे में हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अर्थ एंड इंटरेस्टिंग ब्रांच दैट डील विद डिगिंग द पास्ट। यानी कि इसमें हम अर्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो आज से भी रिलेटेड है और जो पास्ट से भी रिलेटेड है। हम सारी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। ओके क्लास, नाउ द यहाँ पे आपका दिया थिंक एंड आंसर विच ब्रांच ऑफ साइंस फैसिनेट्स यू द मोस्ट। अब आपको यहाँ पे लिखना है आंसर। इतनी साइंस आपने देखे यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। किसी को जियोलॉजी पसंद है, किसी को बॉटनी पसंद है, किसी को अर्थ साइंस पसंद है, लाइफ साइंस पसंद है, किसी को फिजिकल साइंस पसंद है। तो इस तरीके से आप उसमें साइंस लिखेंगे, फिर उसका ब्रांच लिखेंगे कि कौन सा ब्रांच आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ओके क्लास, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट। आई एम अ डॉग। हम सब जानते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर क्या है? हमारा इलाज करते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्लास आपको पता है हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे कि आपका जो दांत देख रहा है बीमारी, वो भी आपके टीथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते हैं कि आप हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाइए या तो फिर आप स्किन के डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आपको टीथ में प्रॉब्लम है तो यू विल गो टू द डेंटिस्ट। आप किसके पास जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे। इसी तरीके से अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेंटिस्ट के पास तो जाओगे नहीं। आप किसके पास जाओगे? यू विल सजेस्ट द न्यूरोलॉजिस्ट। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सी बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। हम इसमें उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। Okay, now let us start. A doctor is a respected and held in a high esteem by a people from all walk of life. यानी कि हमें डॉक्टर्स बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है, हम सब बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं और हमें हरदम अपने लाइफ में इन डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। द प्रोफेशन ऑफ सेविंग लाइफ एंड गिविंग न्यू होप टू द इल एंड द डिस्ट्रक्ट एंड इट इज़ अ कंसिडर टू द नेक्स्ट टू गॉडनेस। यानी कि ये हमारी लाइफ की रक्षा भी करते हैं, बहुत सी बीमारियों से हमारा इलाज भी करते हैं। एक तरीके से हम इनको दूसरा गॉड भी कहते हैं। गॉड के बाद नेक्स्ट डॉक्टर ही होते हैं जो कि इंसान की लाइफ को बचा सकते हैं। Now there are a different type of doctors and what they do depend on their field of specialty। यानी कि हर डॉक्टर अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, ठीक है, इन्हीं क्लू से हमको इसके आंसर्स फाइंड आउट किए हैं। ओके, नाउ तो आपको फर्स्ट वन दिया है, आपके फर्स्ट है ट्रीटिंग डेंटल डिसऑर्डर्स,
तो अभी हमने डिस्कस किया था डेंटल के लिए हम क्या करेंगे, डेंटिस्ट का यूज करते हैं। ओके, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। नाउ द सेकेंड आपका क्या दिया है, ट्रीटिंग स्किन डिजीज। अगर आपको स्किन डिजीज है, कोई भी स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है। ओके, नाउ द थर्ड है ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द लीवर। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाओगे, हेपाटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ वन दिया हुआ है ट्रीटिंग किडनी डिजीज। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाएंगे आप किसके पास जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे। ओके, नाउ द फिफ्थ ट्रीटिंग डिजीज ऑफ अ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई नर्वस सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो यू विल गो टू द न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको कौन देखता है, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं। ओके, तो हमने इन्हीं में से इनके सर्च किया है उन डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को, जो अलग अलग फील्ड के हैं। तो आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर ध्यान से सर्च करिएगा, बाकी तो मैं पीडीएफ में दूंगी ही दूंगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, थिंक एंड आंसर। टू विच स्पेशलिस्ट विल यू गो इफ यू हैव टू गेट योर आई चेक्ड। अगर आपको अपनी आंखों का जांच कराना है, तो आप किस स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो आप जाएंगे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, उनको हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके क्लास, आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।